अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सब लोग कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद है सब खुश होंगे, अपने घर में एंजॉय करे होंगे। तो गैस करें कि वीडियो का टॉपिक क्या है। यस, तेरे बिन के लास्ट एपिसोड का रिव्यू फ्रॉम माय साइड कि मैंने मुझे क्या लगा उस पर्टिकुलर ड्रामे में, क्या मैसेज था, क्या कुछ था। तो लेट्स टॉक अबाउट द डॉटर्स फर्स्ट। 3 daughters that were being portrayed in the drama: Haya, Mariam, Meerab. तीनों के डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट रिलीजन थे, डिफरेंट इलास्टिसिटी थी, डिफरेंट प्लम्स थे, तीनों के डिफरेंट रोल्स थे ना, और डिफरेंट एट्रीब्यूट्स थे। माहौल डिफरेंट था। मीरब को बहुत स्ट्रांग लड़की दिखाया, एक वो लड़की जो कि गिड़गिड़ाती नहीं है किसी के आगे मतलब झुकती नहीं है, वो वाली लड़की दिखाया। लेकिन वो झुकी, किसके आगे झुकी? मोहब्बत ने उसको झुकाया, प्यार ने उसको झुकाया, निकाह के बंधन ने उसको झुकाया, उसकी औलाद ने उसको झुकने पे मजबूर किया। औलाद ने झुकने पे इस तरह मजबूर किया कि बीइंग अ मदर उसको ये हुआ कि यार जो मेरे साथ हुआ मैं अपनी बेटी के साथ वो चीज़ ना करूँ, विच वॉज अ वेरी गुड डिसीजन। एंड मरियम की कहानी से हमें ये लेसन मिलता है कि कभी भी आपको अपनी बेटी को अपनी बच्चों के साथ इतना फ्रीडम रखना चाहिए, इतना ओपन स्पेस रखना चाहिए कि वो हर चीज़ आपसे शेयर कर सके। अगर माँ बेगम एक हेल्दी इन्वायरमेंट रखती है उसके साथ, तो डेफिनेटली वो भी शेयर करती, वो भी बताती कि हाँ भाई वो किसी को पसंद कर रही है और किसी को लाइक एंड डिसलाइक जो भी सिनेरियो था वो कर रही है। हया वॉज अ करेक्टर विच इज़, हया जैसी लड़कियाँ आम सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में, आम जिंदगी में आप हर जगह पे देखते हैं, हर जगह पे आपको हया दिखेगी। बट हया जैसी लड़कियों के लिए बहुत बड़ा लेसन था कि वो आसमान तक गई और वहाँ से उसको डायरेक्टली वो नीचे आई, और उसके लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी सज़ा यही थी कि उसको मुर्तसिम से दूर कर दिया गया, विच वॉज अ वेरी, मतलब वो वाली सज़ा है कि ना वो जिंदों में शुमार है ना वो मुर्दों में शुमार है वाली बात होती है, ये है। अच्छा, अब आते हैं मुर्तसिम पे। जनाब मुर्तसिम का जो कैरेक्टर दिखाया है, आई डू एडमिट दैट द राइटर हैज़ रिटन अ ब्रिलियंट स्क्रिप्ट। जिन लोगों को समझ में आया ना ड्रामे का मोटिव, तो वो समझ चुके होंगे कि मुर्तसिम को ऐसा क्यों दिखाया गया। हमारी सोसाइटी में इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि हम मुर्तसिम जैसा कैरेक्टर ज़रूर पोर्ट्रे करते। मुर्तसिम ने एक इस तरह का कैरेक्टर प्ले किया कि उसने एक उम्दा बेटा, एक आला भाई, एक बहुत अच्छा भाई, एक बहुत अच्छा शौहर, एक बहुत अच्छा बाप, ये तीनों सारी चीज़ें जो है वो बताई कि मतलब वहाज ने हमें मजबूर किया कि हम मोहब्बत में गिरफ्तार हों मुर्तसिम के साथ। एंड पर्सनली मैं बहुत बड़ी फ्रीक हूँ ड्रामास की, मैं बहुत गौर से देखती हूँ ड्रामास। फ्लॉज थे ड्रामे में, आई डू एडमिट दैट, हर ड्रामे में होते हैं, कोई ऐसा अनहोनी बात नहीं है। आप अगर बॉलीवुड के ड्रामास दें उनमें भी होते हैं, हॉलीवुड के स्क्रिप्ट हैं उनमें भी होंगे, हर जगह पे होते हैं मसले। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली सिर्फ इसी स्क्रिप्ट में मसला था, नहीं, बहुत सारी जगहों पे होते हैं और छोटे छोटे मसले आते हैं, तो उनको इशू नहीं क्रिएट करते, हम उनको निगलेक्ट करके हम मेन उस पर आते हैं कि जी मेनली ड्रामा क्या टीआरपी गेन कर रहा है, ड्रामा मैसेज क्या दे रहा है। तो पर्टिकुलरली मैं क्योंकि बहुत अरसे से ड्रामाज देख रही हूँ और मैं हमेशा ड्रामा देखती हूँ मैसेजेस के लिए कि मैसेज क्या डिलीवर हुआ है इस ड्रामे में। मुझे 2 कैरेक्टर्स ने बहुत इंस्पायर किया। एक बॉलीवुड का कैरेक्टर है धीरज दूपर का, करण लूथरा का कैरेक्टर धीरज दूपर ने प्ले किया। इश्कबाज का कैरेक्टर प्ले किया था शिवाय सिंह राजपूत का कैरेक्टर नकल मेहता ने प्ले किया था वो, और तीसरा मुर्तसिम जो कि वहाज अली ने प्ले किया है। ये 3 कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग कैरेक्टर्स थे, मुझे बहुत पसंद है ये तीनों कैरेक्टर्स। ये एक्टर्स भी तीनों कमाल हैं। धीरज अपने आप में बेमिसाल, नकुल मेहता कोई जवाब नहीं है उस एक्टर का, आउटस्टैंडिंग। एंड वहाज तो ही इज़ ट्रिमेंडस, ही इज़ अमेजिंग। वहाज के जो एक्सप्रेशंस है ना वो फैनेटिक है, मतलब आप you literally have goosebumps when you see Wahad's acting and when you see him performing. Like वो जो बच्ची वाला सीन था, I was literally shivering and crying क्योंकि उसमें बाप और बेटी की जो अफेक्शन दिखाई थी ना, that was hats off. अमेजिंग डायरेक्शन बाय सिराज साहब, बहुत ज़बरदस्त डायरेक्शन थी उस पर्टिकुलर ड्रामा की। अच्छा, अब उसने हया से शादी क्यों की? उसने सिर्फ अपनी ख़ानदान की इज्जत को बचाने के लिए शादी की। जब मंगनी हो रही थी वोट के वॉकआउट कर लेता है। निकाह में जो बंदा खुश होता है ना उसकी खुशी पता चल रही होती है, जैसे जब उसका जो है मीरब से निकाह हो रहा होता है उस वक्त वो एक जो उसके चेहरे पे सुकून होता है, जो इत्मीनान होता है, वो हमें हया के साथ नज़र नहीं आया। प्लस वो हया से पूछता है कि तुम थी उस वक्त, वो कहती है नहीं मैं नहीं थी, झूठ बोलती है, वो यकीन कर लेता है। लेकिन फिर उसको ये होता है कि नहीं यार मेरे ख़ानदान की इज्जत का सवाल है, मैं अपने ख़ानदान की इज्जत के लिए ये कर लेता हूँ। अब लोगों ने उस पर गालियाँ बकनी। एक तो हमारे यहाँ ये बड़ा प्रॉब्लम है कि हम जजमेंटल यूँ हो जाते हैं, यूँ चुटकियों में जज करना शुरू करते हैं। ओ ये इसने ये किया, नहीं ये तो गलत था, हाय अल्लाह उसने ऐसे कह दिया,
ये तो गलत था भाई। आप मोटिव चेक करो कि अगर पर्टिकुलरली कोई कैरेक्टर लिखा गया, ऑब्वियसली सेवन स्काई इज अ बिग नेम, इट्स अ वेरी ह्यूज नेम इन द इंडस्ट्री, राइट। अब्दुल्ला कादवानी, पर्सनली आई एम अ बिग फैन ऑफ अब्दुल्ला कादवानी सिंस द स्टार्ट। जब व्हेन फर्स्ट टाइम आई सॉ हिज ड्रामा चांद गिरन, मुझे उनकी पर्सनालिटी बहुत वाइब्रेंट लगी थी, बहुत अमेजिंग पर्सनालिटी अब्दुल्ला कादवानी की। ही इज़ अ पर्सन के जिससे बात करके ना आपको ये होता है कि नहीं यार, वाकई मैं किसी प्रोफेशनल बंदे से बात कर रही हूँ। उनकी पर्सनालिटी से पॉजिटिव वाइब्स आते हैं ना। आई सॉ हिज इंटरव्यू विद मलिया रहमान, अमेजिंग इंटरव्यू। यू ऑल गाइज, यू मस्ट वॉच हिज इंटरव्यू। मेरे हिसाब से जो इतनी सक्सेस सेवन स्काई को मिली है ना, वो उनका जो ट्रस्ट है अल्लाह ताला पे, जो फेथ है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और हर इंसान को इतना ही फेथ, इतना ही ट्रस्ट, इतना ही स्ट्रॉन्ग अगर आप अपनी नीयत रखें और अपना मोटिव बहुत, पर्सपेक्टिव बहुत स्ट्रॉन्ग और वो रखें, तो स्काई इज द लिमिट, दैट्स व्हाट आई कैन से। अच्छा, अब आते हैं इन द एंड ड्रामे के मैसेज पे। इस ड्रामे में पर्टिकुलरली अच्छा, नूरा मखदूम पे भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। बहुत सारे लोगों ने बोला राइटर ने स्क्रिप्ट बहुत बुरी लिखी है, पता नहीं क्या लिख दिया, फ्लॉज थे, कहाँ जा रही थी, कहीं चली। जब हम किसी से इश्क करते हैं, हमें मोहब्बत होती है, मोहब्बत ऐसी होती है, मोहब्बत फना हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, आपको एक टाइम पीरियड के लिए होती है, ख़त्म हो जाती है। इश्क कभी ख़त्म नहीं होता, इश्क जुनून तक जाता है, बहुत ऊपर तक उसकी वेव्स जाती हैं। और इश्क ऐसी चीज़ होती है कि अगर आप उसमें पड़ जाए ना एक दफ़ा, तो ज़िंदगी भर आपका निकलना नामुमकिन हो जाता है। मुर्तसिम को मीरब से इश्क था, स्टार्ट में बहुत इश्क था, बहुत मोहब्बत थी, बहुत ज़्यादा अमेजिंग मोहब्बत दिखाई उन दोनों की, ठीक है जी। मीरब का एक डायलॉग था जब वो बोलती है मुर्तसिम को, मैं उस दिन तुम्हारी मोहब्बत को एक्सेप्ट करूंगी जिस दिन मुझे तुमसे तुम्हारी तरह की मोहब्बत हो जाए। तो वो जो ये सेपरेशन गैप था ना, ये बहुत ज़रूरी था। अगर हम ये नहीं दिखाते, वो नहीं लिखती इसको, तो उसको रियलाइज़ ही नहीं होता कि मुर्तसिम की उसकी ज़िंदगी में क्या इंपॉर्टेंस और क्या वैल्यू है। इट वॉज़ वेरी नेसेसरी टू शो दैट पर्टिकुलर थिंग आउट एंड शी डिड दैट एंड अमेजिंग। यमुना जैदी ने क्या परफॉर्मेंस दी है, बोथ द स्टार्स वहाज एंड यमुना। आई मस्ट से दैट दिस, मुझे नहीं पता कि ऑस्कर के क्राइटेरियाज क्या होते हैं, लेकिन अगर मैं ऑस्कर की ज्यूरी होती तो मैं डेफिनेटली इसको रिकमेंड करती, क्योंकि दोनों ने बहुत बहुत प्यारा कैरेक्टर प्ले किया। ऑल द एक्टर्स, ऑल द कास्ट दैट वाज इन्वॉल्वड इन तेरे मिन, हैट्स ऑफ। सबीना डिड अ ट्रेमेंडस जॉब एंड हिरा सुमरो डिड अ वेरी परफेक्ट जॉब। मलिक जुबैर, आगा तलाल, आगा महमूद, सॉरी फॉर टेकिंग हर नेम रॉन्ग बडी, सो सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दिस, बट बहुत अच्छा प्ले किया। हारिस वहीद ने बहुत अच्छा प्ले किया, सारे कहे। बुशरा जी तो क्या बात ही, आपकी माँ बेगम का कैरेक्टर आपने बहुत 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 अच्छा प्ले किया बुशरा अंसारी ने। एंड जो उसके पेरेंट्स बनते हैं मीरब के, वो भी बहुत अमेजिंग थे, दोनों अपनी अपनी जगहों पे। सुहेल समीर ने बहुत अच्छी एक्टिंग की, मतलब कास्ट अमेजिंग थी, सब ने अपनी अपनी जगह पे जस्टिफाई किया अपने कैरेक्टर को। अच्छा जनाब, अब मैसेज पे आ जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैसेज। बहुत सारे लोगों को ये ड्रामा इसलिए भी अच्छा नहीं लगा, स्पेशली जो यंग जनरेशन है हमारी, क्योंकि बहुत सारे लोग वो हैं जो रोमांस को ये हक कर लें, हम किस कर लें, वो आंखों में झांक लेता, वो ये कर लेता। ये हमारी जो यंगर जनरेशन है उसका रोमांस इसी तक है, ठीक है। लेकिन पर्टिकुलरली उन्होंने इस ड्रामे में, नूरा मैम का जो मैसेज था वो था निकाह की अहमियत, निकाह की इम्पोर्टेंस, निकाह के बाद का प्यार जो दो अननोन लोगों में डेवलप होता है और वो एक पीक पे जाता है। वो दो लोग एनिमीज होते हैं, मतलब हेट प्लस लव वाले सीन था कि पहले नफरत होती है एक दूसरे से, फिर आहिस्ता आहिस्ता मीरब starts falling in love with Murtasim and Murtasim starts falling in love with Meerab because of the characteristics. आप जब किसी के साथ रहते हो ना, 2 दिन रहते हो, 3 दिन रहते हो, you start pursuing the personality and you start judging the person. आपको उसके बस बंदे के बारे में पता चलना शुरू हो जाता है कि जी इसकी पर्सनालिटी में की क्या वाइब्स हैं, इस बंदे की पर्सनालिटी कैसी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये किस हद तक जा सकती है, किस हद तक नहीं। हाँ, एक फ्लॉज जो था वो था मिसट्रस्ट, दोनों एक दूसरे पे मिसट्रस्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये सारा कुछ अकर होता है। किसी भी रिलेशनशिप में ट्रस्ट बेसिक चीज़ होती है, अगर आप में ट्रस्ट नहीं है तो जो है वो आपका रिश्ता उतना अच्छा डेवलप नहीं होगा। ट्रस्ट है तो सब कुछ है, ट्रस्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं, ये वाली बात है सारी। प्लस जो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं खुद भी I am a very strong believer of love after निकाह के बाद की जो मोहब्बत डेवलप होती है और फिर वो जो परवान चढ़ती है, वो ऊपर जाती है, और एक किसी अननोन इंसान के साथ रहना, उसको जानना,
उसके साथ ज़िंदगी स्पेंड करना, आई एम नॉट सेइंग बैड टू लव मैरिज एट ऑल, सबका अपना अपना चॉइस होता है, बट मैं पर्सनली बहुत फ़ैन लवर हूँ अरेंज मैरिज की, और स्पेशली किसी अननोन के साथ ज़िंदगी गुजारना, तो मुझे लगता है कि ये एक वो चैलेंज है जो कि आप भी जा सकते हो एंड यू कैन गो वेरी डाउन एज वेल, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो ये वाला सिनेरियो है। तो खैर मुझे तो पसंद है ये चीज़ बहुत ज़्यादा, तो मुझे इस वजह से भी ये ड्रामा बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैसेज बहुत अच्छा था कि जी निकाह की अहमियत को समझिए, उसकी इम्पोर्टेंस को समझिए। किसी अननोन के साथ जब आप अपनी ज़िंदगी स्पेंड करते हैं, जब आप अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो उसकी जो अहमियत होती है, जो इम्पोर्टेंस होती है, उस पर फोकस किया गया था इस पर्टिकुलर ड्रामे में। फिर मोहब्बत बहुत एक्सट्रीमिज़म पे दिखाई गई है कि जी बहुत शिद्दत की हद तक जब आपको मोहब्बत हो जाए किसी से, तो उसके फ्लॉज क्या होते हैं, उसके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, वो सब कुछ दिखाया गया है। बट बहुत लोगों ने ये भी बोला कि मीरब को एक लो कैरेक्टर दिखाया, मीरब को अच्छा नहीं दिखाया। मीरब का कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाया, मीरब को वो बंदी दिखाया जिसको जो कभी झुकेगी ही नहीं किसी की तरफ, एंड वही हुआ, वो नहीं झुकी। उसने एंड में भी ये बोला कि तुम मेरी बात हमेशा ऊपर रखोगे, अपनी बात हमेशा डाउन रखोगे। और फिर बहुत लोगों ने, मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े जिसमें कि ये मेंशन था कि मुर्तसिम को जलील करा दिया और मुर्तसिम को झुकना पड़ा उसके आगे, ये क्या बात हुई? मुर्तसिम झुका नहीं, वो उसकी मोहब्बत है मीरब के लिए कि वो अगर अपनी बीवी को ऊपर रख रहा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो दोनों एक दूसरे की बात मान रहे हैं, दोनों एक दूसरे को, पता नहीं हमारी सोसाइटी में ऐसा क्यों होता है कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी की बात मान रहा है या उसको प्यार कर रहा है या उसकी बात का मान रखता है या पास सकता है, तो वो उसको बुरा क्यों समझते हैं? मुझे समझ में नहीं आती आज तक ये बात। ये तो अच्छी बात है कि वो इज्जत दे रहा है, वो रिस्पेक्ट दे रहा है। पर्सनली आफ्टर सीइंग द ड्रामा आई ऑलवेज वांटेड टू हैव, बिफोर दिस ड्रामा, हर लड़की का एक आइडियल होता है, उसके दिमाग में एक इमेज सेट हुआ होता है। मुझे हमेशा से मुर्तसिम जैसा लड़का पसंद था जिसके लिए मैं इंपॉर्टेंट हूँ, बाकी लोग साइड पे वाली बात। तो सबका अपना अपना वो होता है, मेरा अपना वो था, मेरी बहनों का डिफरेंट है, मेरा डिफरेंट है, मेरे कजिन्स का डिफरेंट है, मेरे भाइयों का डिफरेंट है, सबका डिफरेंट होता है। बट कुछ लोग होते हैं जिन्हें चाहिए होता है। तो अगर वो बंदा इंपॉर्टेंस दे रहा है अपनी बीवी को और उसको अहमियत दे रहा है, तो उसमें बुरी चीज़ कहाँ से आया, बुरा फैक्टर कहाँ से आया? जिस तरह वो अपनी बच्ची के लिए को प्यार करता है, उसको हक करता है, वो कसम से वो सीन वो था कि आई स्टार्टेड क्राइंग आफ्टर सीइंग दैट, एंड इन द एंड व्हेन दे बोथ वर कन्फेसिंग लव विद ईच अदर, दो जुमले सारी बात कह दी, यही होता है। और इस ड्रामे में मुझे अच्छा यही लगा कि हर वक्त आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू बोलना, दैट इज़ नॉट नेसेसरी एंड दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। समटाइम्स विदाउट सेइंग आई लव यू विद योर आईज ऑल्सो यू कैन नॉट एक्सप्रेस योर लव। आप अपनी मोहब्बत को जो है अपनी आंखों से भी एक्सप्रेस कर सकते हो ना। ज़रूरी नहीं है कि हर मोमेंट पे हम आई लव यू बोलते रहें, हम हक करते रहें, हम किस करते रहें तो ये मोहब्बत है, नहीं। यू कैन एक्सप्रेस, यू कैन स्टे क्वाइट एंड टॉक विद योर आईज टू। ये भी इस ड्रामे का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। आई एम नॉट सेइंग दैट द एंटायर पब्लिक विल एग्री टू माई स्टेटमेंट्स, बट जो मुझे लगा, मोहब्बत बहुत अच्छी दिखाई, एंड मेन मोटिव था निकाह के, निकाह की अहमियत, उसकी फजीलत, उसकी इम्पोर्टेंस। तो आई प्लस वन मोर मैसेज विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, मैरिटल रेप पे बात करना चाहूँगी। कोई भी औरत जब अगर उसका मैरिटल रेप हुआ होता है, वो कभी भी उस आदमी के पास वापस जाना नहीं चाहेगी, पहली बात। वो अपने बच्चे का नाम कभी भी अपने शौहर के नाम के साथ नहीं जोड़ के रखेगी, दूसरी बात। तीसरी बात, वो कभी नो मैटर व्हाट एवर द सिनेरियोस, वो कभी नहीं जाएगी। तो ये चीज़ हुई ही नहीं थी, जिसपे आप लोगों ने इतना ज़्यादा हमने हंगामा मचा दिया था, जैसे पता नहीं क्या। अच्छा, मैं जब वो हुआ था, मैंने उस वक्त भी एक्सेप्ट नहीं किया था उसको कि मैरिटल रेप हुआ है, क्योंकि जिस तरह की पर्सनैलिटी इन दोनों लोगों की है, वहाँ जो यमुना की, मुझे नहीं था कि he'll do something like that, because he's a father, he's a husband, he's a son. यमुना, she is unmarried. तो इसके अलावा भी मुझे नहीं था यकीन कि इस तरह का कुछ हो सकता है, बिकॉज कभी कभी आप जब किसी से बहुत मोहब्बत कर रहे होते हो और वो इंसान आपको अगर थोड़ा सा अपने करीब करता है या उस अपने पास करता है, तो यू फेल एंड यू अलाउ द पर्सन टू डू थिंग्स। तो मुझे उस वक्त भी यही था कि नहीं, ये नहीं हुआ है मैरिटल रेप, शैरिटल रेप वाला कुछ भी सिनेरियो, एंड इट वाज ऑल अ शिट व्हिच वाज बीइंग शोन। मतलब वो एक शिटी कौन थी जो उन दिनों चली थी। प्लस जैसे कि उन्होंने कहा था हमारी आवाम बहुत जजमेंटल हो जाती है, तो शी वाज वेरी राइट। जजमेंटल ना हुआ करें, सिनेरियोज को देखा करें, समझा करें, ड्रामे के मोटिव्स को समझा करें और फिर रिएक्ट किया करें।
that's all from my side. I'm not saying this that the entire nation is going to agree on my statement कि जी आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, you are very right and very true and आपका रिव्यू बहुत वो था. मैं नहीं कह रही कि आप लोग एग्री करें मेरे स्टेटमेंट से. ये मेरे साइड का रिव्यू था जो कि मैंने बताया कि मुझे ये लगा. And if you think that I did justice to the video, do like, comment and share. Till then, I'll see you guys I'll see you guys inshallah in my next video, which will be uploaded very soon on a very prominating topic. मतलब काफ़ी सेंसिटिव, prominating कह रही हूँ, so sorry, सेंसिटिव टॉपिक है थोड़ा सा. हम उस पर डिस्कस करेंगे. Till then, take care. अल्लाह हाफिज़. गुड बाय.